Welcome back to another video. Yes, you already tried. I worked 30 hours per week as an international student. You must be thinking how? Because we are only allowed to work 20 hours per week, but I worked 30 hours per week. Before I tell you how I get that additional job, additional 10 hours, I want you to hit the subscribe button and turn on your bell notification so that you should not miss any video. Let's get started the video. बिफोर आई गेट स्टार्टेड मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो टिप्स दूंगा, वन इन द मिडल एंड वन एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि इस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अपने एडिशनल आवर्स काम कर सकते हैं लीगली। मैंने कैसे काम किया था, मुझे वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि कनाडा के अंदर जब अपन आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो अपन को क्या होता है 20 आवर्स पर वीक गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको पार्ट टाइम काम करने के लिए साथ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, बट वो 20 आवर्स क्या होते हैं, ऑफ कैंपस आवर्स होते हैं। ऑफ कैंपस मतलब कि आप कॉलेज के बाहर काम जो कर रहे हो वो 20 आवर्स आप काम कर सकते हो। व्हाट डज इट मीन? कनाडा के अंदर ऑन कैंपस जॉब्स भी होती है। ऑन कैंपस जॉब्स मतलब कि आपको कॉलेज डायरेक्टली हायर करता है कुछ पोजीशंस के लिए, और वो जॉब्स क्या होती है मैं आपको वो बताता हूँ। अपने कॉलेज के अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है जो स्टूडेंट्स जिसके अंदर वो हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे शेरिडन कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे 2 टीम होटल्स है, बूस्टर जूस है, और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। स्टूडेंट्स वर्क देयर। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अपने इसको छोड़ के अपने देखिए कुछ प्रोफेशनल जॉब्स, जैसे ट्यूटर की जॉब होती है, वो भी एज ए स्टूडेंट आप ले सकते हो। ठीक है। एक पीयर मेंटर की जॉब होती है। पीयर मेंटर वो होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। जब आप स्टार्टिंग के अंदर आते हो कनाडा में, तो आपको वो गाइड करते हैं क्या क्या कॉलेज के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। फिर जॉब्स आती है कि ऐसे रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं। ठीक है। कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं कॉलेज के अंदर, उसके लिए आपको लीड करना होता है। ठीक है, वो एक जॉब होती है। और होता है कि हेल्प डेस्क, स्पोर्ट्स सेंटर पे जो डेस्क होता है वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस की होती है वो जॉब्स होती है। मतलब बहुत तरीके की जॉब्स होती है। ठीक है। और बेस्ट बात क्या है ऑन कैंपस पे काम करने का, कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती आवर्स काम करने के लिए। ठीक है, मतलब यू कैन वर्क अप टू 100 आवर्स पर वीक on campus, but what college recommend to a full-time student is you must not work more than 20 hours on campus because that might affect your studies। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको टिप नंबर 1 दूंगा कि मुझे वो जॉब, मैंने क्या जॉब की थी वो बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जॉब कैसे ग्रैब की थी। मैंने एज ए स्टूडेंट मैंने ऑन कैंपस पे क्या काम किया था, मैंने एज ए ट्यूटर की तरह काम किया था। मैथमेटिक्स ट्यूटर बेसिकली, यहाँ पे हमारे कॉलेज के अंदर इसको पा लीडर बोलते थे, पीयर असिस्टेंट लर्निंग लीडर। तो बेसिकली क्या होता है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 1 आवर सेशन होता है पर वीक, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा कोई डाउट्स होता है तो वो स्टूडेंट्स उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास 3-4 क्लासेस थी, और मैं मतलब बेसिकली मुझे 10 आवर्स कॉलेज ने दे दिए थे, तो मैं मतलब कॉलेज के थ्रू हायर हो गया था, और मुझे हर वीक मतलब 2-3 क्लासेस लेनी होती थी। ठीक है। अब ये जॉब मुझे कैसे मिली थी, क्या होता है कि मतलब जब अपने मैं भी एज ए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट था, तब मेरा भी एक पाल लीडर था, मेरे सीनियर था। ठीक है। तो मैंने उनसे इंटरेक्ट किया कि हाँ यार मतलब ये जॉब कैसे होती है, कि मुझे तब भी पता लगा कि हाँ यार इस तरीके की जॉब एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो वहाँ से मुझे पता लगा, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया कि मतलब आपको कैसे मिली थी जॉब। उसके बाद मैंने प्रोफेसर से अच्छा कनेक्शन बनाया, प्रोफेसर को मैंने लिंक्डइन पे कनेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद क्लास में अटेंटिव रहना, पूरा मतलब सुनो कि क्लास के अंदर कितने मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर को पता भी नहीं होता हर बच्चे का नाम। तो आप एग्जिस्ट करते हो, आपको ये प्रोफेसर को बताना पड़ेगा। ठीक, कैसे वो कैसे मैंने बताया था कि मैंने हर एक क्लास में जब कुछ प्रोफेसर क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसको आंसर दो। ठीक है। आपको डाउट आ रहा है आप क्लास के अंदर पूछ सकते हो। तो मतलब अच्छा आपको मतलब इम्प्रेशन बनाना पड़ेगा प्रोफेसर के सामने, जो मेरे केस में था। ठीक है। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट सेमेस्टर का एंड होने वाला था, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी निकली। ठीक है। अब क्या होता है, इसको अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस थी। ठीक है। तो बेसिकली एक दो थी कि मिड टर्म और फाइनल के अंदर आपके तय ग्रेड्स होने चाहिए। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात आती है रेफरेंस।
ठीक है, कनाडा के अंदर रेफरेंस बहुत काम करती है। रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपको कोई जो पहले से उस फील्ड में काम कर रहा है, या मतलब उस कंपनी में काम कर रहा है, या उस कॉलेज में इस पोजीशन पे काम कर रहा है, वो आपको रेफ़र करता है कि हाँ, ही और शी माइट बी अ गुड पर्सन फॉर दिस रोल। ठीक। तो अब क्या सीन था कि मतलब ग्रेड्स तो बहुत स्टूडेंट्स के मतलब हाई ग्रेड्स आए थे, जो एलिजिबिलिटी जो मेट कर रहे थे। अब क्या होता है, 200-300 स्टूडेंट्स होते हैं एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मतलब अलग अलग क्लासेस के अंदर टोटल। ठीक है, तो उसमें से 2 या 3 स्टूडेंट्स ही हायर होते हैं। मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो क्या था कि अब काम आती है यहाँ पे रेफरेंस। अब प्रोफेसर को पता था कि हाँ, मतलब मैं हमेशा क्लास में अटेंटिव रहता हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स देता हूँ, मतलब उनको पता था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे रेफ़र किया। जैसे जब रेफ़र कोई आपको कर देता है तो आप यू डायरेक्टली गो टू द इंटरव्यू स्टेज। फिर आपको आपकी होती है कि आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है उसको। तो बात आती है रेफरेंस मिलती कैसे है। तो जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे मिली थी, मैंने प्रोफेसर के साथ कनेक्ट किया था लिंक्डइन पे। आप भी कि अपने प्रोफेसर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने पीयर्स को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते। दिस इज़ द बेस्ट सोर्स कि आप प्रोफेशनली किसी को कनेक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है। अगर उसके बाद आता है कि अपने अपने पीयर्स के साथ अच्छा मतलब फ्रेंडशिप रखो, आप अच्छे इंटरेक्शन करो, आप सीनियर्स से बात करो। सीनियर्स से आप बहुत कुछ सीखोगे कि कॉलेज के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद बात आती है अपने को हर सेमेस्टर के अंदर इनको नए प्रोफेसर्स चूज़ करने होते हैं, वो कैसे पता लगेगा अपन को। अपन या तो रेटिंग्स देखेंगे उस प्रोफेसर की, या फिर अपने को अपने सीनियर्स बताएंगे। मैंने मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, 2-3 सीनियर्स थे। ठीक है, उन्होंने मुझे हर सेमेस्टर में गाइड किया था कि नया प्रोफेसर जो है, बेस्ट प्रोफेसर कौन सा लेना चाहिए एंड ऑल दैट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा मतलब कनेक्शंस बना के रखो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये टिप थी कि रेफरेंस वर्क्स। रेफरेंस कैसे मिलेंगे, जब आप अच्छे कनेक्शंस बनाओगे। So the tip number 2 is you must subscribe my channel so that you should not miss any interesting video, and comment below that I subscribed so that I could get a chance to interact with you personally or answer any specific questions you might have. Oh, sorry. So the tip number 2 is कि don't ignore any emails from college. ये बहुत बड़ी मिस्टेक हर एक स्टूडेंट करता है। मैंने भी की थी स्टार्टिंग के अंदर, कि मतलब कोई ईमेल आती थी तो लगता था अपने से रिलेटेड नहीं है तो जस्ट इग्नोर। तो अब जस्ट सिंपल सोचो कि आपको कॉलेज कैसे बताएगा कि कोई अपॉर्चुनिटी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, वो आपको कॉलेज कैसे बताएगा? विया ईमेल, राइट? अगर आप उस ईमेल को इग्नोर करते हो तो यू माइट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो अपन को क्या करना है, हमेशा ईमेल्स को मॉनिटर करते रहना है। तो जैसे क्या होता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको ईमेल के थ्रू बताते हैं कि हाँ, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट इफ़ यू आर एलिजिबल। ठीक है। उसके बाद होता है कि कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स, तो एक टीम होती है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ मतलब स्पोर्ट्स के ग्रुप्स होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, उसके रिलेटेड ईमेल्स आती है अपने पास। तो आप उस ग्रुप्स को जाके ज्वाइन करो। तो जब आप ज्वाइन करोगे उन ग्रुप्स को, वहाँ पे आप कनेक्शंस बनाओगे। वही से इट इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट कि आप रेफरेंस चाहिए होगी आपको, अगर आपको जॉब चाहिए तो। ठीक है। रेफरेंस कैसे मिलेगी, आप कनेक्शंस बनाओगे। कनेक्शन कैसे बनाओगे, आप कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आप अपने पीयर्स से, अपने सीनियर से, अपने प्रोफेसर से और कुछ लीडर्स से आप इंटरेक्ट करोगे। जब आप इंटरेक्ट करोगे तो लोग आपको जानेंगे, जब आपको जानेंगे तभी आपको रेफ़र करेंगे। तो वहीं पे सारी ईमेल्स आती है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे मेरी भी एक फ्रेंड है यहाँ पे जिसको एज ए पीयर मेंटर की जॉब मिली थी। ठीक है, उसने भी मतलब ईमेल इग्नोर नहीं की थी, उसने ईमेल देखी कि हाँ इस तरीके की जॉब होती है, तो उसने अप्लाई किया, तो शी वॉज एबल टू गेट दैट जॉब। ठीक है। तो मतलब मेन यही बात है कि आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। कनेक्शंस बनाने के बहुत तरीके हैं, तो आपको उस चीज़ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो आप जस्ट खुद सोचो इस बात को कि अगर मतलब मैं 10 आवर्स पर वीक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, जो मेरे उस 20 आवर्स में इंक्लूड नहीं करता। ठीक है। फर्स्ट थिंग, मुझे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई एम एबल टू सेव सम एक्स्ट्रा बक्स। अगर मैं 10 घंटे पर वीक काम कर रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज पर मंथ आई वॉज एबल टू सेव 400 to 500 बक्स। नो कि ये एज इंटरनेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो मतलब इतने पैसे बचा सकता है, या अपने नेक्स्ट फीस के लिए जोड़ सकता है, या मतलब अपने कुछ शौक होते हैं वो पूरे कर सकता है। ठीक है। सो यू मस्ट
ट्राई फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़। और ये अपॉर्चुनिटीज़ लेना हार्ड नहीं है, सच बता रहा हूँ। कुछ लोग तो सिर्फ देखते ही नहीं है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मस्ट लुक इनटू दिस एंड अप्लाई फॉर दोज जॉब्स, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे हेल्प किया था, तो मैंने एज ए ट्यूटर की तरह काम किया था, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ कुछ टाइम का, ठीक है। जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे पास कुछ रेज्यूमे पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डालने को था कि हाँ यार, कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो ये मेरे रेज्यूमे पे मैं डाल सकता हूँ कि हाँ इट माइट हेल्प मी टू गेट अ जॉब। तो सीरियसली मुझे इस जो मुझे एक्सपीरियंस था इसने मुझे हेल्प किया, जो अब मैं करंटली आईटी में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरी लीडरशिप स्किल्स दिखती है और बहुत कुछ दिखता है कि बंदे ने मेहनत की थी। कॉलेज के अंदर सबको पता होता है कि मतलब बहुत कम वैकेंसीज होती है, और उसको एज ए स्टूडेंट ग्रैब करना इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो दैट वैल्यूज़, ठीक है। सो आई थिंक या हाँ, दैट्स व्हाट आर द मेन 2 टिप्स आई वांट टू गिव। सो मैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन, okay, and hopefully somehow added some value to you. And yeah, I think yeah I should end it here. Yeah, see you next time.